और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए, यहां पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वह हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं और उनके मनों के अंदर डर है मसीह यीशु के आने का। आप डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं कि आपका न्याय होगा। आप डरते हैं कि आप खड़े नहीं रह पाएंगे। आप डरे हुए हैं क्योंकि आपका उद्धार नहीं हुआ है। और फिर दूसरी तरफ वह लोग हैं जो प्रभु यीशु के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि आप तैयार हैं और आप उसके साथ जाना चाहते हैं। आप थक गए हैं और तैयार हैं घर वापस जाने के लिए। हर सुबह जब मैं उठता हूं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि शायद आज का ही दिन बाकी हो। लेकिन देखिए यहां पतरस क्या कहते हैं, दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 3 में, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हंसी उपहास, लोग हंसते हैं इस विचार के साथ कि प्रभु यीशु दोबारा आएंगे। हम ये यकीन नहीं करते, वह कहते हैं वह अपनी अभिलाषाओं के अनुसार जी रहे हैं और वह नहीं चाहते कि कोई उन्हें उनकी पाप भरी जिंदगी से परेशान करे। वह इसी में खुश हैं। वह उन सारे टीवी प्रोग्राम्स को मिस नहीं करना चाहते हैं जो वह देखते हैं। इसलिए वह इस विचार पर हंसते हैं कि प्रभु यीशु आएगा और सारी दुनिया का न्याय होगा। और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। 2000 सालों से उसने आने का वादा किया है, लेकिन अभी तक वह नहीं आया है। वह नहीं आएगा। आप मसीहों को एक झूठी तसल्ली दी गई है। वह तो जानबूझकर भूल गए हैं। आप जानबूझकर भूले हुए हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से मौजूद है और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है, और इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। परमेश्वर कहते हैं कि उस वक्त के लोगों का जल प्रलय के साथ नाश हुआ था। तो आप निश्चय जान सकते हैं कि न्याय फिर से आने वाला है। यह नूह के समय में आया जब लोग हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे। न्याय का दिन बहुत जल्द आ रहा है। आज भी लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम जो मसीह यीशु को जानते हैं, हमारे लिए यह एक धन्य और एक बड़ी आशा है। सारी पीड़ाओं का खात्मा यानी एंड हो जाएगा। सारे आंसू पोंछ डाले जाएंगे। एक नई धरती और एक नया आकाश होगा, और आप और मैं वहां पर होंगे जहां राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु दावत देगा, जिसे मेमने का ब्याह कहा जाता है। जब बेदाग कलीसिया, नए सिरे से पैदा हुए विश्वासी और मसीही की देह तैयार होंगे उस दुल्हन के साथ जो दुल्हे से मिलने के लिए तैयार है। मेरी शीट रिजर्व्ड है, पक्की है। इसे खरीदा गया था सोने और चांदी से नहीं, वरन प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के साथ। क्या आपकी शीट पक्की है, रिजर्व्ड है? क्या आप वहां पर होंगे? अभी चुन लो। बाइबल कभी भी आपको कल का वादा नहीं करती है। आज ही आइए, वक्त आपके लिए फैसला करेगा। अगर आप अपने लिए आज फैसला नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कि मुझे क्या करना होगा। 3 बातें आपको पश्चाताप करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हैं। अपने गुनाहों को मानना और यह समझना कि परमेश्वर की नजरों में ये कितने घिनौने हैं। परमेश्वर के प्रति अपने विचारों को बदलना कि अब मैं अपनी पूरी ताकत, अपने बल और अपनी जान के साथ उससे प्यार करूंगा। उसे मैं अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। उसे मैं पहले स्थान पर रखूंगा और वह मेरे लिए सिर्फ प्रभु ही नहीं वरन मेरा मालिक भी होगा। आप शायद किसी चर्च का हिस्सा हो या ना भी हो। आप शायद चर्च में कोई सेवा करने वाले हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका जो रिश्ता है वह मजबूत नहीं है। तो आप पश्चाताप करें। और दूसरा है, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करें, जिसका मतलब है कि अपना सारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु पर ही रखें। और तीसरी बात, उसके पीछे चलें एक सच्चे और वफादार शिष्य की तरह और उसके वचनों का पालन करें। जिसका मतलब है कि अगर आप फैसला करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, और यह फैसला अभी करें।